बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ आलू मटर की लाल पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वाइट पुलाव सभी के घरों में बनता है और बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। अगर आपने इस तरह से लाल पुलाव नहीं बनाया है तो मेरी रेसिपी को आपने ज़रूर देखना है। अच्छी लगी आपने लाइक भी ज़रूर करना है। तो चलिए मज़ेदार से आलू मटर का लाल पुलाव बनाना शुरू करते हैं। ये पुलाव बनाने के लिए मैंने एक पैन में हाफ कप ऑयल ऐड कर दिया है। इसके बाद इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज को स्लाइसेस काट कर शामिल करेंगे। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम तमाम साबुत गरम मसाले शामिल कर देंगे, कम मिकदार में शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 टीस्पून साबुत जीरा शामिल करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, प्याज के ब्राउन होने तक इसको पका लेंगे। प्याज इस वक्त हल्की सुनहरे रंग की हो चुकी है, बस इससे ज़्यादा हमने इसको डार्क कलर नहीं देना है। इसके बाद हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को रफली काट कर शामिल करेंगे। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। उसके बाद इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। 1 से 2 मिनट के लिए इसकी भी भुनाई करनी है काफ़ी अच्छी। अब इसमें चावल के हिसाब से मैं 2.5 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। मैं आधा किलो बासमती राइस के ये चावल बना रही हूँ। इसके बाद हमने इसमें लाल मिर्ची शामिल करनी है 1 टीस्पून के बराबर। 1 टीस्पून ही हम पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। 2 टीस्पून मैं इसमें सौंफ का पाउडर शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने टमाटर को भी नरम करना है, मैश करना है, तो कुछ देर के लिए ढक कर रख देंगे। टमाटर इस वक्त नरम हो चुके हैं, बस इसको अच्छे से मिक्स करते हुए टमाटर को मैश कर लेंगे। टमाटर मैश कर लिए हैं। अब हम इसमें मटर शामिल करेंगे। मैं 2 कप के बराबर मटर शामिल कर रही हूँ। अब अपनी मर्जी से कम ज़्यादा रख सकते हैं या चावल के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। ये वो मटर हैं जिन्हें हम सीज़न जाते जाते फ्रीज कर लेते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इनको भी पकाएंगे यहाँ पर। अब इसके बाद हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। इनकी क्वांटिटी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और छोटे या बड़े पीसेस में अपनी मर्ज़ी से इसको रख सकते हैं। आलू को भी हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसमें पकाना है। इस वक्त आलूओं को पकते हुए 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। आलूओं के एजेस आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। बस आलू को गलाने के लिए हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे 2 घूंट के बराबर। मिक्स करके इसको ढक कर रख देंगे जब तक कि आलू गल नहीं जाते। यहाँ पर दोनों चीज़ें बहुत बेहतरीन पक चुकी हैं, गल चुकी हैं और बहुत बेहतरीन मज़ेदार सी इसमें से खुशबू भी आ रही है। तो बस अब हम इसमें मज़ीद पानी शामिल करेंगे चावल के हिसाब से। मैं 5 कप पानी शामिल कर रही हूँ। अगर आपको पानी का हिसाब समझ में नहीं आता है तो आप चावल के लेवल से 1 या 1.5 इंच पानी आपने ऊंचा रखना है। अभी पानी शामिल करके इसको ढक कर रख देंगे जब तक बॉयल नहीं आ जाता। पानी में बॉयल आ चुका है तो इसमें अब हम चावल शामिल करेंगे। आधा किलो बासमती राइस है जिसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो कर रखा था। इसको ऐड कर देंगे। इसके बाद हम थोड़ी सी हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। अगर आप खाना पसंद करते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। मिक्स कर देंगे। पानी को हम थोड़ा सा ड्राई करेंगे। यहाँ पर देखिए धीरे धीरे इसका पानी ड्राई हो रहा है। चावल तमाम पानी सोख कर रहे हैं और कुछ पानी एवेपोरेट हो चुका है। तो बस हमने इसमें पानी इतना रखना है जो कि दम लगाने के लिए काफ़ी रहता है। यहाँ देखिए इतना पानी काफ़ी रहता है चावल में दम लगाने के लिए। बस लास्ट टाइम इसको हम अच्छे से मिक्स करके ढक कर रख देंगे 10 मिनट के लिए, बिल्कुल मध्यम आंच पर। इस वक्त 10 मिनट गुजर चुके हैं। चूल्हा बंद कर देंगे। थोड़ा सा चावलों का स्टीम निकलने का वेट करेंगे क्योंकि चावल को हम फ़ौरन से चलाते हैं तो ये टूटना शुरू हो जाते हैं। स्टीम निकलने के बाद हम इसको मिक्स कर रहे हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार लाल पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। इसको मैं अभी डिश आउट करती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह खिले खिले चावल बने हैं और लाल पुलाव बनकर तैयार हुआ है। एक आसान सी और बहुत मज़े की रेसिपी है। आपने इसको अपनी मर्ज़ी की चटनी रायते के साथ सर्व करना है, कबाब के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। टेस्टी रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।